नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव वाला मैटर तो आप लोग को पता ही होगा। उसके लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये सबको पता हो चुका है कि 17 तारीख को अगली सुनवाई है ईडी वाले मामले में। ये जो वीडियो है, बहुत लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सहारा लाइफ का जो था वो क्या हुआ, क्योंकि 1 जुलाई को ही सुनवाई हुआ था। उसके बाद से ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया था, लेकिन 3-4 महीना बाद 5 दिसंबर को इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और सहारा लाइफ का जो है अपील था सहारा इंडिया का, वो डिसमिस कर दिया गया। यही बताना है मुख्य रूप से, क्योंकि बहुत लोग सहारा लाइफ में के पॉलिसी होल्डर हैं, उनका डिपॉजिट हो रहा है एसबीआई लाइफ में, क्योंकि आईआरडीए ने इसको ट्रांसफर कर दिया था इमीडिएट इफेक्ट से एसबीआई लाइफ में। तो सेबी के ट्रिब्यूनल में ये मामला चल रहा था और उसका ऑर्डर भी अपलोड हो गया है और ये डिसमिस कर दिया गया है। बोला गया है कि सहारा के बस की बात ये नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़ा सोसाइटी में और बाकी सब कंपनियों में करते आया है, सहारा लाइफ के पॉलिसी होल्डरों के साथ कहीं वैसा ही नहीं हो जाए, उनका भी पैसा डूब नहीं जाए, इसलिए समय रहते हुए उसको एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर कर दिया आईआरडीए ने, जिसके तर्क को सही ठहराया है इसके अपीलेट ट्रिब्यूनल ने और बोला है कि जमाकर्ताओं और ये पॉलिसी होल्डरों के हित में यही रहेगा कि ये नहीं चलाए, और इनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। अगला इसमें कदम ये होगा सहारा का कि इस अपील को जो खारिज हुआ है लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि इसको समय काटने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। समय तो लगता है, न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश की वैसे ही है कि समय लगता है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, इनका राइट है, अपना दायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनके जितना भी तर्क दिया गया है सबको खारिज करते हुए ये बोला गया है कि आप चलाने लायक नहीं है। जैसे कि बोला जाता है कि बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता है, इसलिए बंदर को ये नारियल मिल गया था आईआरडीए का लाइसेंस, उसको छीन लिया गया। इसमें यह बोला गया था कि 78 करोड़ 15 लाख रुपया ये सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें ले लिए थे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर। जैसे इनका चारों तरफ का कंपनी था, किसी ना किसी बहाने सहारा इंडिया पार्टनरशिप में फर्म में पैसा आ जाना चाहिए इनको गुलछरा उड़ाने के लिए। वो वैसा ही किए थे आईआरडीए वाले जो सहारा लाइफ का फंड था उससे। तो उसको ये डाइवर्जन मांगते हुए नोटिस किया गया था कि पैसा वापस लाइए, नहीं तो हम हटा देंगे। तो लमसम 10 साल ये मामला चला है। 10 साल इनको मौका दिया गया कि आप अपना सही तरीके से चलाइए, तब तक हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा लास्ट ईयर इसको ट्रांसफर, बीच में भी एक आईसीआईसीआई लाइफ में भी ट्रांसफर किया गया था 2017 में, लेकिन उसको रुकवा दिया गया था अपील में, लेकिन इस बार नहीं रुका है। और उसमें एलिगेशन यही था कि 78 करोड़ रुपया ये डाइवर्ट कर दिए थे और उसमें से 8 करोड़ रुपया अभी तक रीपेमेंट मतलब वापस मंगाया गया था, इतना नोटिस और शोकॉज करने के बाद। तो 70 लाख प्लस इंटरेस्ट उसका लेनदारी है सहारा इंडिया से, जिसको ही मुख्य रूप से विवाद का वजह बनाते हुए आईआरडी ने ट्रांसफर कर दिया था। उसका ये चीज सही ठहराया है अपीलेट ट्रिब्यूनल ने। ये रहा सहारा लाइफ का अपडेट। अब जिन लोगों का सहारा लाइफ में था वो एसबीआई लाइफ से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल पे उसका ईमेल आईडी है, टोल फ्री नंबर है, कोई दिक्कत हो तो उसमें आप लोग बात कर सकते हैं। अगला, ओपी श्रीवास्तव दिन भर घूम रहे हैं, क्योंकि इस बढ़ते हुए ठंड में ओपी श्रीवास्तव अंदर गए हैं और कभी कैंसर का कुछ आ रहा है, कभी अपने आप को बीमार बता रहे हैं। लेकिन एक चीज वो नहीं बता रहे हैं जो कि उनको बताना चाहिए, जो कि पिछले 10-15 साल से गुमराह करने के लिए बताया करते थे कि 36,000 एकड़ जमीन का बैंक है हमारे पास और देनदारी से 5 गुना की संपत्ति है। ये किसी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ आया कि ओपी श्रीवास्तव ने ऐसा बयान दिया कि आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, आप लोग 1,79,000 करोड़ का ही मैटर है ना, हमारे पास 10 लाख करोड़ है, हम देते हैं, मामला रफा दफा कीजिए। ये हाथ पैर झुला रहे हैं कि हम बहुत बीमार हैं, ये है। जब तक पैसा जमा कराना था, लोगों को गुमराह करना था, इनकी संपत्तियां थी। और अभी भी कुछ मूर्खदानी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। खैर, ईडी तो बारी बारी से सबको ले जाने के क्रम में है और लोग की भी अरेस्टिंग होगी, लेकिन इन मूर्खदानियों को कौन समझाएगा कि अभी तो समझ जाओ कि जब ओपी श्रीवास्तव ईडी के यहां गिड़गिड़ा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रॉड है।
और फ्रॉड करते हुए आया है। हम लोगों को समझदारी अभी हुई है, करने के लिए तो 2012 से जब सहारा से भी मुद्दा शुरू हुआ तभी से शुरू कर दिया था, जिसको जब समझदारी हुआ तब छोड़ दिया सहारा। लेकिन ये लोग अभी भी जियो सहारा जय सहारा कर रहे हैं और हर एक संडे को आके कुछ ना कुछ हम लोग पे भी भाषण देते हैं। इन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जाइए ना एक बार समाचार ले आइए ईडी कोर्ट में। बीके ठाकुर जी, शंकर दास जी, जो आपके ज्ञान बांट रहे हैं, आके आप लोग जाके वहां समाचार एक बार ले आइए कि ठंडा में कंबल वंबल मिला है कि नहीं मिला है, और 5 गुना संपत्ति क्या हुआ आपका। खैर बनाइए कि पोर्टल आ गया है, कुछ लोग का अप्लाई हो गया है, लेकिन पोर्टल पे भी उस तरह से पेमेंट नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। इसकी सुनवाई की टेंटेटिव डेट 16 तारीख है। देखिए अगर मामला लिस्ट होता है तो कुछ उम्मीद जगेगी, क्योंकि हमको जो लग रहा है पोर्टल वाले में कि जो जिसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है और जिसका 50,000 से कम है टोटल डिपॉजिट, चुन चुन के उन लोगों को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है कि ताकि वो अगला उनकी कौन देनदारी रहे। जिसका ज्यादा पेमेंट है उन लोगों का पैसा आने में दिक्कत हो रही है, देर हो रही है। बहुत लोगों का 1 साल से प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो मेरा राय ये है कि जिनका प्रोसेसिंग ज्यादा दिन से दिखा रहा है, एक बार रीसबमिशन करने का प्रयास करें अगर होता है तो, क्योंकि बोला गया है कि अगर आपका रीसबमिशन ज्यादा से दिन से पेंडिंग है या सबमिशन ज्यादा दिन से पेंडिंग है तो ट्राई करें आप कि फिर से एक बार देने के लिए, कि अगर रीसबमिशन ले लेता है तब, अगर नहीं लेता है तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ट्राई कीजिए। बाकी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई हो, कुछ उसमें आए। वैसे ही 5 जनवरी को टेंटेटिव सहारा सेबी में भी है, उसका भी बेसब्री से इंतजार है कि इस बार अडानी साहब क्या करते हैं। कितने साहब आए और गए, लेकिन अच्छा चीज ये हो रहा है कि ओपी श्रीवास्तव अंदर चले गए हैं और ठंडी में, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी, करण अर्जुन से लेकर सबको ईडी जल्द से जल्द अपने यहाँ बुला ले, ताकि एक साथ ये लोग शुरू से रहे हैं, इन लोगों का आपस में मन लगा रहे। यही रिक्वेस्ट है ईडी से। बाकी हमारे कुशवाहा जी, उधर शुक्ला जी, सब लोग लगे हुए हैं, इनका खातिर बस अच्छे से हो कोर्ट में। इस प्रयास में सबको बधाई है और उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक होगा रिफंड के, क्योंकि ये सारा कुछ पैसा दिलवाने के लिए ही हो रहा है, चाहे ईडी करे चाहे कोई करे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।